भाई सीन इधर ऐसा हुआ है कि बहुत सारे प्लेयर्स को फूड पॉइजन हो गया अलग अलग। लौंडे अपने पंप ही है, मतलब ऐसे एक मैच खराब जाने के बाद सैड तो नहीं हो जाते। हम लोग ने चीज़ें जैसे प्लान की थी वैसे प्लान हुई नहीं और थोड़ी अनप्लान चीज़ें हो गई हमारे साथ, तो हम लोग तो भाई सीन इधर ऐसा हुआ है कि बहुत सारे प्लेयर्स को फूड पॉइजन हो गया अलग अलग टीम के प्लेयर्स को। तो आज तो कंटिन्यू नहीं होंगे मैचेस, कल से होंगे कंटिन्यू मैचेस। तो अगर अभी ब्लॉग डालते जितने भी मैचेस देखे और जो भी सुबह से अभी तक करा है उसकी ब्लॉग में डाल रहा हूँ। बाकी कल से होंगे मैचेस, तो कल से आ जाना। Circles haven't been kind to them, so they've been able to kind of fight against some of that adversity. And I think that when you watch those two CZ was able to get MVPs on international stages this year alone, I think a lot of people, including Max and... It's been amazing. Really good. It's fantastic to see. I mean, you were talking about it was FMVP for PMMI, where he was able to get 39 eliminations, over 7,000 damage for QCZ. But yeah, they have balanced the load in a big way. I think it's... अरे वहाँ पे प्लेयर्स बीमार हो गए, दिक्कत वो है। माने अभी वॉमिट कर रहा है, बहुत से लोग वॉमिट कर रहे हैं। They're not playing now. कुछ फूड पॉइजन वगैरह हुआ है। Let's just put that to the side for the time being. But yeah, A-King's kind of like the Revo of the team. He plays यार ये नहीं होना चाहिए अरे। Milu's just very good in those clutch moments, and yeah, the load is spread out. मेरे साथ अभी खड़े हैं सोमे फ्रॉम टीम गॉडलाइक। सोमे, क्या अलग है ग्रुप स्टेज से फाइनल अगर हम कंपेयर करें तो लॉबी के बारे में? अलग तो मतलब अभी तक तो उतना कुछ फील नहीं हुआ है, एंड जो भी हमारे मैचेस अभी गए हैं उसमें हमारे इंडिविजुअल मिस्टेक से ही खराब गए हैं, तो उतना अलग तो कुछ फील नहीं हो रहा है। बाकी अभी खेलते खेलते पता लगेगा। नॉट अ ग्रेट स्टार्ट टुडे, 2 मैचेस हो चुके हैं, 4 मैचेस अभी भी बाकी हैं। क्या हुआ पहले 2 मैचेस के अंदर? फर्स्ट मैच तो मतलब एक टीम का स्लैम आया, हम एडमिन को बैकअप नहीं दे पाए, वो गलती थी। एंड सेकंड मैच भी थोड़ा सिली मिस्टेक्स हो गया, लाइक सेम बैकअप नहीं दे पाए, तो थोड़ा हो रहा है लेफ्ट राइट। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे मैचेस हैं, 4 मैच आज के दिन में बाकी हैं। व्हाट्स द प्लान, व्हाट्स द एटमॉस्फेयर लाइक इन द टीम राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट गेम? सारे लौंडे अपने पंप ही है, मतलब ऐसे एक मैच खराब जाने के बाद सैड तो नहीं हो जाते। बाकी भरोसा रखो, भरोसा रखो। देखो एस्पावर ने बोला था गो विद द फ्लो। डू यू वांट टू से एनीथिंग? गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। लेट्स गो, गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैच। थैंक यू सो मच। बट फ्रॉम ओरांगुटान वाज नॉट अ ग्रेट स्टार्ट टुडे। 4 मैचेस हो चुके हैं, क्या गलत हो रहा है उन 4 मैचेस में? आई थिंक थोड़ा हम लोग ने चीज़ें जैसे प्लान की थी वैसे प्लान हुई नहीं और थोड़ी अनप्लान चीज़ें हो गई हमारे साथ, तो हम लोग थोड़ा अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाए वो चीज़ों को। और हम लोग ने पहले भी मिरामार में कमबैक किया था, क्योंकि पहले के गेम्स ग्रुप स्टेज में स्टार्टिंग के तब भी खराब गए थे। बट आई थिंक येस, मिरामार के दोनों गेम्स में कमबैक कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हम लोग ने मिस्टेक्स की और जो हमारे साथ अनप्लान चीज़ें हुई उसमें थोड़ा हम लोग रेडी रहे ये 2 मैचेस में। देखो विस्कोट, हम सब जानते हैं वी आर नॉन फॉर कमबैक्स। आपने भी बताया मिरामार में हम कमबैक कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी एक ड्रॉप क्लैश है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक हम लोग तो जाने वाले हैं उधर ही, बिकॉज हम लोग ने पहले से ही क्लेम करके रखा था कि हम लोग मीनास ही जाएंगे, और लेट्स सी क्या होता है, क्या प्लेन पर आता है क्या नहीं। और हम लोग तो मोस्टली मीनास ही जाएंगे, अब वो लोग आते हैं कि नहीं देखते हैं। देखो आप लोगों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, एंड इस समय पे वो एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक यस, एक्सपीरियंस हम लोग को यहाँ तक लेके आए, और एक्सपीरियंस ही अगर जैसे कुछ भी आगे कोई सडन चीज़ हो जाती है हमारे साथ, तो एक्सपीरियंस से ही हम लोग रिएक्ट करेंगे उस चीज़ पे, और ट्राई करेंगे कि जो अभी मिस्टेक्स हुई हम लोग ने जो कैजुअलिटी भी ले ली 1-2 गेम में, तो हम ट्राई करेंगे कि वो ना लें बस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच विस्कोट, गुड लक फॉर द मिरामार मैचेस। थैंक यू। मेरे साथ अभी खड़े हैं इंडिया की आन बान शान, और इनका दर्जा ई स्पोर्ट्स में मुझे लगता है अब सबसे महान होने वाला है। ओरांगुटान के AKOP गॉडलाइक के एस्पावर। टुडे इज द बिग डे गाइस, ग्रैंड फाइनल्स, जिसके लिए इतनी सारी हमने तैयारी करी। मैं जानना चाहता हूं आप दोनों के मन में इस समय क्या चल रहा है। फर्स्ट विद AK। लाइक माइंड में कुछ नहीं चल रहा, प्रिपरेशन पूरी तरह से कर ली है। बस मैचेस शुरू होने का एक्साइटमेंट है, जल्दी से शुरू हो, थोड़ा सा मज़ा है, फिर बिल्डअप हो थोड़ा। देखिए मज़ा तो पूरा आने वाला है, बट मैं ज़रूर एस्पावर के पास भी आना चाहूँगा। एस्पावर, आपके मन में क्या चल रहा है इस समय? कुछ भी नहीं यार, बस मैचेस स्टार्ट का देर है, और फिर मैचेस स्टार्ट होने के बाद पता ही आप लोग को। AK, आपका मैंने एक क्लिप देखा था जब आपने कहा था कि रिस्पेक्ट जो आपने गवाई है वो अब वापस पाने की बारी आ चुकी है। दिस इज द ग्रैंड फाइनल्स, यू वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ? लाइक लास्ट टाइम जब फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं होता तो बहुत बुरा लगा था, बहुत सारे लोगों ने डाउट किया, बहुत कुछ बोला, मतलब इतना हद पार। तो उस चीज़ को मतलब ईगो पे ले लिया, और फिर वो बोल दिया, और फिर भगवान की कृपा से अब यहाँ पे वापस आ गया प्रूव करने के लिए वही चीज़। बस अभी फाइनल्स के मैचेस शुरू हो, और फिर वही माइंडसेट के साथ उतरेंगे कि भाई इंडिया का नाम on top. India का नाम on top definitely, but Espower, Prince, Emperor, now in the grand finals. आज आपकी खुद से और आपकी टीम से क्या expectations है? कुछ भी नहीं, बस अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, और बाकी जो होगा वो होगा, as simple as that। हमेशा से यही है, और बाकी आपको पता है, just go with the flow. Go with the flow, ये तो आपने बताया। थोड़ी गेम प्ले के ऊपर भी बात करते हैं। रोंडो का मुकाबला, इट्स ऑलवेज सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लें। क्या गेम प्लान है रोंडो के लिए? नहीं, गेम प्लान तो सबका सेम ही होगा कि स्टार्टिंग में हॉट ड्रॉप करो, फिर रिकॉल है तो रीसेट हो जाओ। सेम है, जैसे हॉट ड्रॉप करेंगे तो मैक्सिमम फिनिशेस ग्रैब करने का ट्राई करेंगे, और वहीं पे मतलब रोंडो बहुत एडवांटेजेस मैप है, तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा फिनिशेस ग्रैब कर लेंगे मज़ा आ जाएगा, फिर फ्लो पकड़ लेंगे, मोमेंटम को एक रिफर आउट करना होगा, बस और कुछ नहीं। ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। एस्पा, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू एज वेल। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना अग्रेशन यहाँ पर दिखाएं, बिकॉज दैट इज योर USP। व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे? just go with the flow। यार कुछ तो बताओ, रोंडो का क्या प्लान है? अच्छा ये बताओ।
Just go with the flow. I like that one. तो Godlike is going with the flow. Orangutan is ready for the matches as well. शुरू करते हैं ग्रैंड फाइनल्स. उल्का बात करेंगे. मैंने भाई क्लिप देखी जिसमें कोई तो एक पड़ोसी है, बहुत बहुत खिलसा पड़ा है, बहुत दर्द है बेचारे की जिंदगी में. ठीक है, क्लिप वो दिखा तो नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली में आपको जैसे पता है मैं देखने गया था, बट आपको जैसे पता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे देश में बैन है. तो मैंने यूट्यूब पर चेक करने गया, कौन है भाई इतना जो किलस गया है. देख रहे हैं कि आप ये अकाउंट देख नहीं सकते क्योंकि ये इंडिया में बैंड है. फिर मैं दूसरा इंस्टा पे चेक करने गया तो वहां पे भी देखने नहीं मिला क्योंकि उधर भी वो बैंड है. तो यार मैं देख नहीं पाया एट द एंड ऑफ द डे कि है कौन ये. फिर मैंने बस उसका क्लिप देखा जो मेरे डीएम्स में इतने सारे आए. बंदे ने बहुत कुछ, बहुत मतलब यार समझ नहीं सकता कि क्या चल रहा है. एक दरख्वास्त है मेरी कि ईडब्ल्यूसी के यार ऑफिशियल वॉच पार्टी में यार कह रहे हैं कि अब तो मैं खुला इंडिया को हेड दूंगा. यार आई डोंट नो, मतलब क्यों कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे तो बोला गया था कि आप ऐसा कुछ कह नहीं सकते, बट आई डोंट नो चैट. सीधा एक बंदा कह रहा है कि अब से इंडिया को मैं खुला हेड दूंगा. दूसरी बात, मुझे देख के बहुत कुछ रेसिस्ट कमेंट भाई ने अपने करा है, बहुत कुछ ऐसा बोला है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, कैसा भी दिखता है. दूसरी तीसरी बात बोलता है भाई कि इसको क्या पता है ये गेम के बारे में. अरे तो लाडले जा देख ले कौन हूँ, देख क्या क्या खेल चुका हूँ, कौन से रैंक पे आ चुका हूँ, क्या क्या जीत चुका हूँ. जब बहरा था ना अंडो में, जब वो और 10 मिलियन लोगों के साथ रेस लगा रहा था ना, जब तू अबू, तब वहाँ देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे. जब तेरा रेस चल रहा था ना, फर्स्ट हम फर्स्ट हम फर्स्ट हम फर्स्ट हम फर्स्ट, अबू तब इंटरनेशनल खेल रहे थे. समझे क्या कह रहा था. और इनका तो एड सेंस से चलता है, हम तो अपनी स्ट्रीम पे ऐड भी नहीं रन करते ऐसे इंसान से. अरे तेरी सोच लाड़ रहा है वही तक की है. एड सेंस में ही रह जा तू, एड सेंस में ही रह जा. ब्रांड डील्स तो सुना नहीं होगा आप लोगों ने कभी. क्या ब्रांड आता है भाई जी आपको, कौन से ब्रांड डील्स आ रहे जी. आशीर्वाद आटा, बिस्लेरी, वो ब्रांड डील्स आते हैं आपके तो यार फिर वो हालत नहीं होती जी. ब्रांड डील्स आपने सुने नहीं होंगे. जहाँ बात रहेगी पैसे पूसे कमाने के, पता है ना यहाँ का 1 रुपया वहाँ पे कितना है. नहीं पता तो सर जी जाके देख लो. यहाँ के मेरे एसेट्स वहाँ पे आके बेच दूँ ना, 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिल जाएंगे मुझे. ऐसी तो जी हालत है भाई. की रही बात कमाने कुमाने की, सर जी है जी, कमाने कुमाने की 7 नस्लें जी. फिर देख लो जी वॉच पार्टी पे जी, एक एक स्ट्रीम के जी कितने छाप रहे हैं जी. पाजी देख लो एक बारी व्यूज देख लो. कह रहा है कि हमारी अटेंशन मिल गया इसलिए रेलेवेंट हो गया. अरे लाडले कौन हो, कौन हो. आने के पहले 70,000 की वॉचिंग टच कर चुका हूँ 4 साल पहले. 30-30 हजार की तो ऐसे ही वॉचिंग बहाता था, 10,000 की तो स्ट्रीम स्टार्टिंग के बाद आ जाती थी. हम्म, जितने पैसे भाई पार्टियों में उड़ा दिया हूँ, उतने का एक बंगला बांध देता तुम्हारे यहाँ आके मैं. कहा तुम भाई पीछे पड़ गए हो औकात की बातें करने. चलो दिखने में तो मान भी लूं, चल तू तो एकदम एकदम सोना सा दिखता है तू. हम तो भाई ऐसे ही दिखते हैं भाई, उसमें तो चलो मैं आपसे बहस भी नहीं कर सकता. बाकी गाली वाली के वो तो चलो आपकी फितरती होगी, वैसे वहां तक हम पहुंचते भी नहीं. पॉइंट टू पॉइंट अपन बातें करना है. एडसेंस तक की आपकी सोच है, ब्रांड की क्योंकि आपने सुनी नहीं कभी. मार्केट वैल्यू टर्म आपको पता नहीं होगा, डिलीवरेबल्स कमर्शियल्स आपको समझा नहीं होगा. चीप देते हो आप लेफ्ट टायर पे, हम अपने टायर के नीचे किसी को चीप नहीं सकते क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत महंगी है. यार पाजी कहाँ पढ़ रहे हो यार, करो यार वॉच पार्टी कहाँ हेड देने बैठ गए हो. हाँ करो यार, जीटीआरपी की स्ट्रीम करते हो, जाके रोल प्ले करो.
जाके आइलैंडों से बंदे उठाओ। कहाँ पढ़ रहे हो यार ये सब मसले में? प्रोफेशनल प्लेयर्स लोग के बीच में कहाँ पढ़ रहे हो आप? पाजी कह रहे हैं कि भिड़ियो मत मुझसे, खरा के मारूंगा। हाँ जी भाई, हम तो ऐसे स्वागत करेंगे आपका, आओ। दूसरा पासपोर्ट है बोलते हैं, 2 पासपोर्ट है, बढ़िया है भाई, बढ़िया है। आप लोगों को पासपोर्ट भी मिल रहा है हमारे देश का, बहुत बढ़िया है। और तुझे क्या लग रहा है, तू यहाँ पे आएगा? अरे भाई तू क्या फूक के बैठ रहा है भाई? कौन सा माल मिल रहा है वहां पे? या इतना पंप हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या बात करना है क्या नहीं, रील कट जानी चाहिए बस एक। हम्म बहुत सारी चीजें और है, बोलूंगा फिर दिल टूट जाएगा, फिर खराब लग जाएगा, फिर जाओगे, फिर रोगे, फिर बोलोगे एक आया था मार के चला गया। मत करो भाई। From Godlike, Ms. Ozigod, I know आप लोग guys बहुत समय से पेरिस घूम रहे हैं and I would love to know your experience of Paris. So Paris has been my dream for a while, not a while actually, childhood से। तो इधर मैं work related काम के लिए आई हूँ, that's like my dream come true. I'm having a lot of fun and it's exactly how I imagined it to be. What about you? पेरिस अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं किया मैंने, बट जो मेन काम था EWC एंड ग्रैंड फाइनल्स में इंडिया को देखना, तो बस मज़ा तब आएगा जब इंडिया के लड़के अपनी ट्रॉफी उठा ले, बस तब मज़ा आता है। यार पेरिस की बात मैंने पता क्यों करी, क्योंकि इस बार ऑफ कोर्स ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप पेरिस में हो रहा है एंड आई वुड लव टू नो योर एक्सपीरियंस अबाउट द ई-स्पोर्ट्स अरीना। कैसा लगा ये अरीना आपको? यार मैं अभी तक लास्ट ईयर की EWC पे नहीं गई हूँ, बट ये साल का देख के आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वन। लाइक इट्स अमेजिंग, आई हैव नेवर बीन टू अ प्लेस लाइक दिस कि गेमिंग को इतने बड़े स्टेज पे ये लोग लेकर जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आई एम लविंग इट सो फार एंड द पीपल आर सो नाइस, वेरी हॉस्पिटेबल एंड द अरीना इज़ ब्यूटीफुल। यार मैं क्या, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स लिटरली। सो आई हैव हर्ड कि इस अरेना को बनाने में विद इन 2 मंथ्स के अंदर इसको बनाया है, एंड क्योंकि पहले सऊदी में होने वाला था एंड फिर इन्होंने पेरिस में शिफ्ट किया। बट यार बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इतना बड़ा अरीना 1.5 या 2 मंथ्स के अंदर बना रहे हो। क्रेजी भाई, बहुत ऑडियंस, फिर जो वाइब है इधर की, फिर जो सारी चीज़ें करिए, फूड, प्लेयर, वेन्यू, सब कुछ भाई क्रेजी।